चले एस्ट्रो। इतना सारा साग है देखिए। वाह वाह वाह, तो खाता ही है। कैसे आँख खोल के देख रहा है चीची। इन दिनों अब हल्की हल्की ठंड तो लगने लगी है सुबह के समय पर। बस रोज़ की तरह अपने बालकनी में खड़ी रही थोड़ी देर और उसके बाद सीधी चली आई हूँ मैं किचन में। और अपने लिए किया है मैंने पानी गरम। अब 2 दिन के बाद अपने लिए पानी को गरम कर रही हूँ, क्योंकि इन दिनों में तुलसी के पत्ते और करी पत्ता मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ और उसको लिया जाता है फ्रेश वाटर के साथ में। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो यहाँ 2 ग्लास पानी मैंने गर्म करने के लिए चढ़ाया और वो 2 ग्लास पानी मैंने लिया दालचीनी के पाउडर के साथ में। अब कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि 1/4 टीस्पून से भी काफ़ी कम है ये मैंने लिया है, और ये मेरे घर का बनाया हुआ दालचीनी का पाउडर है। अब सुबह सुबह मेरे घर में सिर्फ मैं ही नहीं उठती हूँ, मेरे साथ मेरा एस्ट्रो बाबू भी उठता है, कभी कभी मुझसे पहले या कभी मुझसे बाद में। उठ गया, आजा आ मेरे पास आ। क्या हुआ? आजा, क्या हुआ? ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर आ। ये एस्ट्रो, एस्ट्रो गुड मॉर्निंग। नीचे ट्रीट। उसको पता है कि मैं उसका वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो यहाँ नहीं देखेगा। वो भी आंचल की तरह है कि मेरा वीडियो शूट मत करो, बाहर जाएगा। चलो चलो, बाहर जाना है। अभी यहाँ बालकनी में यहाँ साइड में कर दिया है ये वाली जो लेडर है, और ये कपड़े सुखाने का स्टैंड, बर्तन का बास्केट, ये सारा यहाँ कर दिया है। यहाँ पर भी ये निकल गया था पूरा वाइट सीमेंट से काम करा के, और ये मतलब सारा सब कुछ ठीक कर दिया। अब इस कॉर्नर में कर दिया है ना, तो मैं यहाँ से आसानी से जाकर और पौधे में वाटरिंग भी कर पाती हूँ। कुछ मुझे सामान लेना है वो भी मैं ले लेती हूँ। डस्टिंग करने के बाद में ये कपड़े धो के सुखा के मैं यहाँ रख देती हूँ। शीशा पोंछने का अलग, डस्टिंग का अलग। एस्ट्रो बाबू, एस्ट्रो, अब जल्दी से मुझे एक अच्छी लड़की मिल जाए तो मेरे घर में भी बहू आ जाएगी। एस्ट्रो की बात कर रही हूँ। चले, उसको पता है कि ज़्यादा नहीं झांकना है, ग्रिल से हल्का सा सर निकाल के ऐसे झांकता रहता है। नीचे भी सामने बिल्डिंग में नीचे डॉगीज है तो उनको देखता है। चले एस्ट्रो, ये देखो 2 चुटिया जैसे रहती है ना, लंबे लंबे कान, 2 चुटिया। चलो चल चलो 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 तो बेटी चलो। ऐसे चलता है, ठुमक 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 ठुमक, है ना। तो बस पानी पिया और कुछ समय मैंने अपने एस्ट्रो के साथ बिताया। उसके बाद साफ़ सफाई की, योगा किया, एंड देन उसके बाद में मैं चली गई नहाने के लिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इतनी ज़ोर से जो आवाज़ हो रही है, कपड़े कुछ ज़्यादा डाल दिए थे मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि आवाज़ ज़ोर से होते होते बंद हो गई है, मतलब स्लो हो गई थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है, स्पिन हो जाएंगे।
तो पूजा की मैंने और अब आपसे पूजा करने के बाद मिल रही हूँ। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये एस्ट्रो का है। उसका जो बोलते हैं ना डीओ, हमारा डीओ होता है ना, ये उसका डीओ है। और डेली रात में उसको पूरा साफ़ सुथरा करके आंचल ये डीओ लगाती है। उसका पाउडर भी है, बॉडी पाउडर, वो लगाती है, धुले हुए कपड़े पहनाती है। तो डेली रात को सोने से पहले उसके कपड़े चेंज होते हैं। और वैसे डॉक्टर ने बोला है 1 महीने में 1 बार नहलाने के लिए, बट हम लोग 1 महीने में 2 बार उसको नहलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बहुत गंदा हो गया है। और मेरे घर में कोई भी आता है उसके मुंह पर एक बात ज़रूर रहती है कि घर में पेट है मगर ज़रा सी भी स्मेल नहीं है, कितनी साफ़ सफाई है। तो हम लोग रखते हैं इतनी साफ़ सफाई, इसी तरह से हम अपने एस्ट्रो को भी साफ़ रखते हैं। चलिए, यहाँ लगाया मैंने सनस्क्रीन और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे किचन में जाना है, तो ये दोबारा से दूसरा बैच लगा रही हूँ कपड़े का। और कपड़े थोड़े ज़्यादा थे तो बस इसको भी मैंने लगाया। उसके बाद मैं आई हूँ सीधी किचन में। और अभी मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो जो अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं या डेली हेल्दी खाना पसंद करते हैं वो बना सकते हैं। बस थोड़ा अनहेल्दी अगर आपको बनाना है और मुंह का टेस्ट ज़्यादा देखना है तो तेल को बढ़ा दीजिए। मैंने बहुत ही कम ऑयल में ये रेसिपी को बनाया है और अभी कुछ महीने से मैं ऐसे ही खाना खा रही हूँ। मैं कितने कमेंट्स देखती हूँ कि रचना जी आपका वेट काफ़ी कम हो गया है, आप क्या कर रही हैं, क्या खा रही हैं। तो मैं जो खाती हूँ आपके साथ शेयर तो रोज़ ही करती हूँ। चलिए, फ़िलहाल मैंने पूजा कर ली थी और मेडिसिन ले ली है। ये है ब्राज़िल नट जो आपको दिखा रही हूँ। ये सारा सब कुछ रात को भिगोया हुआ था, बस मखाने को छोड़ करके। ये 2 अंजीर भी मैंने लिए हैं, खा सकते हैं। मैं भी डायबिटिक हूँ, मैं डेली 2 अंजीर खाती हूँ। छोले कल भिगो के रखे हुए थे बट कल मैं बना नहीं पाई क्योंकि सुबह भिगोए थे मैंने। तो मैंने उठा के फिर शाम को इसको रख दिया फ्रिज में कि आज मैं बनाऊंगी। और कल खाना पीना सब बना के मैं निकल गई थी। SIR आपने सुनी रखा है सबने, उसके लिए फॉर्म जमा करना था, बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं आपको बताऊं कि इतनी भागा दौड़ी की है मैंने, इतनी भागा दौड़ी की है। मैं निकली थी 10 बजने में कुछ 5-10 मिनट बाकी रहा होगा, तब मैं निकली हूँ और आई हूँ शाम को ठीक एग्जैक्ट 3:40 पे घर में घुसी हूँ, दोपहर में। शाम को नहीं, दोपहर में। थक गई और दौड़ा भागी करके। चिंकी भी इधर नहीं है, वहाँ है। आंचल भी कैसे जाए, फिर एस्ट्रो है। तो मैंने बोला तू रह, मैं करके आती हूँ अपना। अब फॉर्म तो था, जितना मैं सकी। मैं बंगाली पढ़ भी लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ। और जितना मुझे जैसे समझ में आया उतना तो मैं पूरा फिलअप करके लेके गई। बट वहां जाके सीन ही कुछ और था। इतनी भीड़, इतनी भीड़। BLO ऑफिस जो है वहां पर भी अलग से जाना था, सब कुछ मतलब करना था। तो सारा सब कुछ कल करके आ गई मैं। BLO मैडम जो वहां बैठी हुई थी, उन्होंने साइबर कैफे मुझे भेजा कि वहां से आप 2002 की वोटर लिस्ट निकाल के लाइए। मतलब मेरे मम्मी पापा का ही तो पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें जाना था। अब जैसे उस टाइम पे हम कहीं और रहते थे, तो कहाँ पर कौन सा पार्ट था, कहाँ पर वोट दिया, वो सारा सब कुछ। मतलब दिमाग की बैंड बज गई, दिमाग के साथ साथ पैरों की। कल मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक नहीं, कल मॉर्निंग वॉक, आफ्टरनून वॉक, सब कुछ हुआ है। बहुत चली हूँ कल मैं। तो ये छोले अभी बना रही हूँ, अभी और भी कुछ बनाऊंगी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि अभी ठंड आ गई है, मुझे तो इतना पसंद है जो सारा साग मिक्स करके बनाते हैं। आपसे बात कर रही थी ना, तो अभी मेथी है, पालक है और धनिया पत्ता है। धनिया मैं डालती नहीं हूँ उसमें, बस उसी में मैं धनिया नहीं डालती हूँ। और मुझे बथुआ चाहिए, सोया साग चाहिए। सरसों का साग मैं जानबूझ के नहीं डालती हूँ, मुझे काफ़ी एसिडिटी होती है, बट उसको डालने से अच्छा लगता है। और भी कोई साग वगैरह जैसे हो तो वो भी डाल सकते हैं। मैं 4-5 साग मिला के बनाती हूँ। रेसिपी तो शेयर करूंगी आपके साथ। कल आंचल ने, मैं चली गई थी, कल का खाना आंचल ने बनाया था। मुझे पता ही नहीं, मुझे इतना सरप्राइज दिया उसने एकदम क्रीमी मशरूम बनाया था। ओह माय गॉड, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी। अब वो दोबारा से बनाएगी, मैंने मशरूम बोलूंगी उसको मंगाने के लिए।
और क्रीमी टेक्सचर क्रीम से नहीं था। उसको दोबारा बोलूंगी बनाने के लिए, तब उसकी रेसिपी आपको शेयर करूंगी। बहुत बढ़िया बनाया। कल मैं निकल गई थी और देखिए उसने चिंकी मुंह में आ रहा है। उसने एस्ट्रो का खाना बनाया, चावल बनाया, क्रीमी मशरूम बनाया, मेरे लिए तवे पर जो पनीर सेकती हूँ मैं वो करके रखा, सैलेड, सारा सब उसने किया। ये देखिए शक्ल देखिए। अभी इसमें जो मैं बोलूं कि ऑयल है वो नहीं है, थोड़ा पनीला लग रहा है, बट ये इतना टेस्टी था। अभी तो ये बचा हुआ है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है देखने में, बट जब वो बनाएगी दोबारा तो मैं शेयर करूंगी रेसिपी। तो ये छोले मैंने डाल दिए कुकर में, नमक डाल रही हूँ। अब अगर आपको काले काले छोले बनाने हैं, जिसको पिंडी छोला भी बोला जाता है, तो वो चाय पत्ती एंड मसाले उसमें पोटली में बंद करके या स्टील का वो आता है उसमें डाल के आप डाल सकते हैं, वो काले हो जाएंगे। এটা হবে বড় লাগলে বলবে আমাকে। বলছি কীরকম একটা হয়ে গেছে না, পুরো শুকিয়ে যাচ্ছে, পাতাটা পুরো পড়ে যাচ্ছে। এটা তো ভালোই আছে, এটা যে এখনই করছো এইটা, এই গাছটা ভালো আছে, এটা কিন্তু বের করবে না, কিন্তু এইটা বের করে দাও। अब बड़ोटा तो पूरा बड़ा वाला आप देख सकते हैं पूरा झड़ गया है, बाहर भी निकला हुआ है, मंजरी बहुत सारी आ गई हैं। अब मैं सोच रही थी कि ये वाला प्लांट निकाल के एक नया लगा लूं, बट प्लांट वाला बोल रहा है कि अभी रहने दीजिए, अगर आप नया भी लगाएंगे तो ठंडी के समय पे वो भी झड़ जाएगा, क्योंकि तुलसी झड़ती है। तो इसीलिए मैं नया नहीं लगवा रही हूँ, देखती हूँ कि बाद में ठीक हो जाए। इतना घना था, अभी बस वो पतझड़ चल रहा है ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आज मैंने इसी को बुला लिया है, मंजरी कटवा रही हूँ, थोड़ा खाद वाद डलवा रही हूँ। आज मैं नहीं कर रही हूँ, पैरों में इतना दर्द है। कल जो गई थी SIR फॉर्म के लिए, पैर की बैंड बज गई है, खड़े 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 खड़े। मैंने आपको बताया कि अभी भी देखिए 10 बजने में कुछ 5 मिनट बाकी है और सीटियाँ लग रही हैं। मुझे सिर्फ छोले भी बनाने हैं अभी, और आज मम्मी भी नहीं आएंगी चाय पीने के लिए, क्योंकि आज मम्मी का SIR फॉर्म जमा होगा, तो वहाँ आंचल जा रही है मम्मी के साथ में, तो इजी रहेगा। अब एक डेढ़ घंटे के बाद में निकलेंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद में ही वो लोग फॉर्म वगैरह देते भी हैं लेते भी हैं। अब ये यहाँ प्लांट का काम चल रहा है, यहाँ मैं अपनी बना रही हूँ चाय। चाय के बिना है तेरे बिना भी क्या जीना ये चाय के लिए है। उफ, घर की चाय मिस करते, बट इस बार तो मैंने घर की चाय एकदम मिस नहीं की है, क्योंकि चिंकी के पास में गई तो वहाँ तो किचन है, आराम से बना के खुद भी पी, उसको भी पिलाई, उसने भी मुझे चाय बना के पिलाई है। चिंकी 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 नाम मुंह पे आता ही रहता है, बच्चे बाहर रहते हैं तो यही। सीटी अनगिनत लग गई है और अनगिनत लगानी है, 2-4 और लगाऊंगी, उसके बाद गैस को करूंगी बंद। हाँ आई, चलिए आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए आंचल सो रही है, ये देखिए, इसको देखिए कैसे आंख खोल के देख रहा है चीची एकदम बबुआ सा बच्चा है, बबुआ है बबुआ। एस्ट्रो खर्राटे ले रहा है जगते में, घर भर क्यों रे, नींद आ रही ज़्यादा। यहाँ चीची सो रही है, उठ चुकी है एक्चुअली। यहाँ ये कितने आराम से, अब इसको ठंड लगती है तो यहीं पे सोता रहता है। इतना सारा साग है देखिए, सब काटना है, नुकाना है। इतने से करी पत्ता बचे हुए थे, प्लांट की पिंचिंग करवा रही हूँ, ये निकला है तो ये भी रख दे रही हूँ। चाय बना रही हूँ अपने और प्लांट वाले के लिए, उसको भी चाय मेरी बहुत पसंद है, जब भी आता है उसको चाय बिस्किट खिलाती हूँ मैं। चाय देती हूँ ना तो खुश हो जाता है।
तो उन दोनों को भी मैंने चाय बिस्किट दिया और मैंने बैठ के अपनी सुबह वाली चाय पी। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, बिल्कुल ज़रा सा। प्याज डाली है, 2 प्याज है, लंबाई में कट कर ली है, हरी मिर्ची, तेज पत्ता। और प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 चम्मच, लाल मिर्ची रेगुलर वाला पाउडर है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। मैं जितने बार भी घर में बनाती हूँ उसमें मुझे सच ऐसा नहीं लगता है कि मुझे छोले मसाला डालना है, मैं नहीं डालती हूँ। इसमें थोड़ा नमक डाला मैंने और मिक्स करके इसको ढक दिया था ताकि टमाटर और प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब इससे कितनी देर इसको मतलब चाप चाप के और तोड़ेंगे टमाटर को, तो मैंने लिया ग्लास और ग्लास के पीछे के हिस्से से इस तरीके से प्रेस कर करके चाप चाप के, और पूरा जो आपको अगर मसाला हलवा भी करना है तो हलवा भी हो जाएगा। मुझे हलवा करना नहीं था, बस इतना ही मुझे प्रेस करके मसाले को थोड़ा घोंटना था। उसके बाद में मैंने डाल दिया छोले। छोले पहले से ही बॉईल कर दिए थे, मैं एक्स्ट्रा पानी इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे इतना पकाना होता है। और थोड़े छोले मैंने निकाल लिए थे जिसको मैं मैश करके डालती हूँ, उसी से छोले में एक लिसलिसापन आता है, टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बस उसको डालने के बाद में यहाँ डाली मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अगर आपको ब्लैक कलर के छोले की सब्ज़ी बनानी है तो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल स्किप कर दीजिए क्योंकि इससे तो लालपन आएगा। बस मिक्स करके मैंने ढक दिया था और एक बार फिर से खोल के मैंने चेक किया है। थोड़ा सा मुझे जो उसका ग्रेवी है वो पतला पतला लगा, तो मैंने फिर से ढक दिया स्लो गैस पर। सजना हमने तो किया है प्यार, हमने तो किया है प्यार, हमने तो किया है प्यार, हमने तो किया है प्यार। अब अगर एक भी सब्जी रोटी मैं बनाती हूँ तो ये एक्स्ट्रा काम मेरा डेली का रहता है। ये कितने सालों से ये रूटीन मैंने बना रखी है, कोई ठीक नहीं है। और अब तो जैसे सैलड अगर नहीं हो किसी दिन, हो ही सकता है, हर किसी के किचन में फ्रिज में कभी कुछ ना कुछ ख़त्म होता ही रहता है आए दिन। तो बस उस दिन कुछ मिसिंग सा लगता है कि नहीं मेरा अभी आज पूरा मील हुआ नहीं है, तो मैं ही खीरा थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, बिना छीले लेती हूँ। बट ये देख लेती हूँ कि भाई छिलका अच्छा होना चाहिए। प्याज खीरा टमाटर तो बंधा हुआ है, अभी विंटर्स हैं तो फिर गाजर भी ले लेती हूँ, कभी शिमला मिर्ची ले लेती हूँ। तो ऐसे एक प्लेट पूरा भर के ही खाती हूँ मैं। और 10 से 12 मिनट मैंने इसको पकाया है, अब बिल्कुल सही है, चावल रोटी दोनों में खा सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, ये भी मेरे घर का बना हुआ है, आपको मेरे चैनल पर रेसिपी मिलेगी और अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा से गरम मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी। और आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, आपको मज़ा ना आ जाए ये छोले खा के तो बोलिएगा। धनिया डाला है और हाँ, जब ये बॉईल हो रहा था तो कसूरी मेथी मैंने इसमें हाथ से मसल के डाली थी, उसका टेस्ट अच्छा आता है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। बस इस टाइम पे मैंने गैस को किया बंद। अब जो एक्स्ट्रा वाले काम हैं वो शुरू हुए हैं। तेल पलटना है, नमक पलटना है, काउंटर क्लीन करना है, क्योंकि मेरी दोपहर वाली जो है किचन जो क्लीन करती है, बर्तन धोती है, वही है जो सुबह आती है। तो बस उसको मुश्किल से 15-20 मिनट मेरे किचन में लगता होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट, क्योंकि ज़्यादातर काम मैं करके ही रखती हूँ अपने किचन में। तो यहाँ डाल दिया मैंने सरसों का तेल और देखिए लगे हाथ इसी तरीके से सब साफ़ सफाई करके मैं रखती रहती हूँ। तो डीप क्लीनिंग मुझे बार बार करनी है ऐसा मुझे देखकर महसूस होता ही नहीं है। बस यहाँ क्लीनिंग किया है और ये बाबूजी यहीं पड़े रहते हैं जहाँ मैं, वहाँ मेरा एस्ट्रो। बस ये बैठा हुआ था। देखिए अब आपको दिखाती हूँ कि एक नया प्लांट मैंने लगाया है और
फूल वाला लगाया है। जैसे विंटर्स में फ्लावर्स के बहुत अच्छे अच्छे प्लांट आते हैं, अब मेरे बालकनी में बस ये एक ही है फूल वाला प्लांट। तो अब इसमें जब फूल खिलेंगे तो आपको ज़रूर से दिखाऊंगी, सामने से दिखाती हूँ आपको। ये है, बंगाली में बोलते हैं चंद्रमल्लिका, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, जब फूल खिलेंगे तो आप देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद मैंने डायरेक्ट ही कैमरा उठाया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और रोज़ की तरह, हमेशा की तरह मैं बिल्कुल भोर भोर में ही उठ गई हूँ और आ गई हूँ सीधी किचन में। और पानी मैं अपना गर्म करूँ उससे पहले यहाँ मैंने निकाल लिया लहसुन। अब लहसुन इतना नहीं लगेगा, ये मैं साग के लिए निकाला है मैंने। तो क्या है कि पानी में भिगो के रखो तो जल्दी जल्दी छिल जाते हैं लहसुन, वरना लहसुन को छिलने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, आजकल तो मैं देख रही हूँ ऑनलाइन में एक लहसुन और आंवला ये सारा सब कुछ छिल के निकल रहा है, एक मशीन सी है। अब उसको मैंने सर्च किया तो उसका प्राइस है 2000 रुपये। बताइए, 2000 रुपये खाली लहसुन छीलने के लिए, तो मुझे वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। बट ये है कि लहसुन छीलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, इसीलिए मैं बैठ के इकट्ठा छील के रखती हूँ। तो झाड़ू तो मैं कर चुकी थी सुबह, बस नहाने जाने से पहले यहाँ मंदिर के सामने मैं पोंछा लगा देती हूँ, और जो मेन दरवाज़ा है बस वहाँ लगाने के बाद, उसके बाद मेरा काम होता है जाके सीधा नहाना, और नहा के घर में सबसे पहले कुल देवी माँ का दीपक जलाना। तो यहाँ वो काम भी मेरा कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद में देखिए, आपको जो रेसिपी देने जा रही हूँ मैं आज, साग की रेसिपी, मिक्स साग। ये सब खाने का मज़ा विंटर्स में ही आता है, बट ये है कि इसमें मेहनत भी है, और बन जाने के बाद में बड़ा सुख भी है खाने में और सुकून भी है। सो चलिए, नहा तो ली थी मैं, और सुबह का समय है फिर से। तो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब सुबह सुबह जैसे हाउस हेल्पर आ जाती है ना, तो सबसे बेस्ट टाइम है वो उसके आने का। तो क्या है कि बिल्कुल मॉर्निंग में ही झाड़ू पोंछा, बर्तन तो जब वो आती है एक चम्मच भी रहती नहीं है, क्योंकि मैं रात में पूरा क्लीन करके सोती हूँ। दोपहर को जब वो वापस आती है, तब जिसमें मैंने खाना बनाया और हम लोग खाते हैं, तो कितनी ही प्लेट्स होंगी, 2 होंगी। एस्ट्रो का जो बर्तन है वो मैं और आंचल ही करते हैं। चलिए, पहले आप ये देख लीजिए, ये हमारा DIY हेयर सिरम है जो जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, 100% इसकी मैं श्योरिटी दे सकती हूँ, आपको गारंटी है कि आपके बाल झड़ना 100 में से कुछ नहीं तो 80 से 85% कम हो जाएंगे, और 2 से 3 बार के एप्लीकेशन में ही आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं इसको डेली लगाती हूँ बृहस्पतिवार छोड़कर, क्योंकि बृहस्पतिवार को बाल गीले नहीं करती हूँ मैं। और बस इसको ऐसे ही लगा लीजिए, सूख जाए तो फिर बाल बांध लीजिए। सरसों का साग मिला मुझे थोड़ा इसको खाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट मैं बथुआ मंगा रही थी, बथुआ में यहाँ मिल नहीं रहा है। ऑनलाइन तो समझ ही नहीं रहे हैं कि बथुआ साग होता क्या है। अब मुझे ही बाज़ार निकलना पड़ेगा। मैं भी यहाँ के बाज़ार में आया नहीं है, सप्ताह 10 दिन बाद आएगा। सोआ साग लेना था स्पेशली, वो नहीं है, बट ठीक है, मैंने पालक मेथी तो काट के ही रखा हुआ है, तो अब उसका मैं क्या करूँगी, मुझे बनाना तो है ही। तो इसको मिक्स कर रही हूँ और आपको रेसिपी दे रही हूँ, एक बहुत अच्छे मिक्स साग की रेसिपी, जिसको खाने का मज़ा विंटर्स में ही है। बट ये है कि सारे साग जो चाहिए थे ना वो मिले नहीं। ये भी सारा सामान ले आई, लाल गाजर भी है, सैलेड में काटूंगी। सरसों का साग मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। अब
ये तो मैं कुकर में बनाऊंगी साग, बट ये सरसों का साग जो कढ़ाई में हम लोग बनाते हैं, कढ़ैया में, एकदम इजी वे में जीरा, लहसुन और मिर्ची डाल के, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और पंजाबी स्टाइल जैसे सरसों का साग, मक्के की रोटी, वो सब रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कई सारी। फिर से मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि विंटर्स आए हैं। तो अभी बस इसी को काटना बाकी है। मैंने रात को ही साग काट के फ्रिज में रख दिया था, अब उसको निकाल रही हूँ, तब फिर नाश्ता करूंगी, फिर बनाऊंगी। देखिए साग मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। मैंने रात को काट के रखा है, पूरा साफ करके, नुका के, छांट के, तब काट के मैंने रखा है। और इसी में ही रखा है मैंने, किसी जिपलॉक बैग या पॉलिथीन में बंद करके नहीं रखा है कि श्रिंक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो मेथी है, एकदम फ्रेश, बढ़िया एकदम। तो बहुत ज़्यादा आपको महीन काटने की ज़रूरत नहीं है, ये भी महीन ही है, बट इससे भी ज़्यादा मतलब महीन नहीं काटना है। ये है पालक। आप साग जो बनाएंगे उसमें सारे सागों से ज़्यादा रहेगा पालक। तो ये है तकरीबन 3 बंडल पालक है। और ये वाला साग जो बनेगा वो मैं अपने मम्मी पापा के लिए भी भेजूंगी। मैं खाऊंगी, आंचल खाएगी, और थोड़ा बढ़ा के बना रही हूँ ताकि मैं कम से कम इसको 2 दिन खा पाऊँ रख के, मुझे इतना पसंद है। ये जो मैंने सुबह भिगो के रखा था, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको छीलूंगी, जो थोड़े से बचेंगे उसको रखूंगी। बाकी इस वाले साग में लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाता है। मैं आपको पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये 1 बंडल मिल गया है, इसको भी साफ करके अभी काटना है। ये मोटे मोटे एकदम है, तो कच्चा। तो मैं तो अपना हिसाब ऐसे ही रखती हूँ कि पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा, क्योंकि पेट भरा हुआ रहेगा, अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा है। तो साग को हटा के रखा एक जगह, पहले अपना फल वगैरह काट के बैठ के फल खाया, और यहाँ काटने लग गई हूँ सरसों का साग, जिसको पहले मैंने पूरा साफ किया है। अब 1 बंडल साग ही सही, उसको भी थोड़ा समय लगता है साफ सफाई करने में। तो यहाँ पे ये कट किया, और अभी तो बैठ के मुझे लहसुन भी छीलने थे, बट उससे पहले मैंने यहाँ पे चढ़ाया साग। तो कुकर ले लिया है, सारा साग जो भी आपने काटा है अच्छी तरह से धो के, और इसमें सारा साग डाल दीजिए। वो जब बनेगा बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि साग बनने के बाद कम हो जाता है। 1 गिलास के करीब मैंने अभी इसमें पानी डाला है, 1 गिलास से थोड़ा कम ही है। हल्की सी हल्दी और नमक भी डाला है इसमें। बस इसमें मीडियम गैस पर इसको चढ़ा दीजिए और अनगिनत सीटियां लगने दीजिए, 12, 14, 15, और मीडियम गैस रखिएगा, ये जलेगा बिल्कुल भी नहीं। तब तक मम्मी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं चाय भी चढ़ाऊँ। तो अपने लिए और अपनी मम्मी के लिए मैंने चाय बनाई, बैठ के आराम से हमने चाय पी है, ढेर सारी बातें की है। तो हमारे ही घर के काम हैं, बिल्कुल एंजॉय कर कर के अपने हिसाब से समय निकाल निकाल के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम मतलब हड़बड़ी में काम करें, तो कितने दिन ऐसे आप काम कर लेंगे, क्योंकि घर के काम, हमारे काम वो डेली वाले हैं। चलिए, चाय पीने के बाद आ गई किचन में, और देखिए जितनी मैंने लहसुन छीले थे, ये उसका हाफ लहसुन है। 3 से 4 हरी मिर्ची डाली है मैंने। साग में थोड़ा मिर्ची कम ही रखिएगा, जल्दी लग जाती है। और उसको मैंने पीस लिया। अब इसमें कम से कम 12-14 सीटियाँ लग चुकी हैं, और इसको खोल करके मैं देख रही हूँ कि साग गल गया है या नहीं। और बस इसको चेक कर लीजिए, और उसके बाद में इसमें डालूंगी मैं चावल। बाकी सब लोग गेहूं का आटा, मक्के का आटा घोल के डालते हैं, बट मैं इसमें कोई आटा नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी चावल। आप पका हुआ भी डाल सकते हैं, कच्चा भी डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें रई चलाई है, ब्लेंड कर दिया है, थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, और ये देखिए ये पका हुआ चावल है। तो 1 कटोरी भर के मैंने डाला है। आपको थोड़ा अलग लग सकता है कि भाई चावल क्यों, बट आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और ये लहसुन मिर्ची जो पीसी थी इसी टाइम पे मैंने डाल दी है, और इस जार में ही थोड़ा सा पानी घुमा के मैंने फिर से डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बस उसके बाद में बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कीजिए। आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे कीजिए, या मेरी तरह ये लकड़ी वाली रई है, ये भी बेस्ट है, इससे कर लीजिए। इसमें मैंने पका हुआ चावल डाला है, आप इसमें कच्चा चावल डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी फिर से मैं सीटी लगाऊंगी। और ये एकदम एक साथ हो जाएगा, मिल जाएगा पूरा। पानी अलग, साग अलग इसमें नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग आटा घोल के डालते हैं, कोई गेहूं का आटा, कोई मक्के का आटा,
बट ये आप डाल के एक बार देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, टेस्ट अच्छा आता है। इस साग में अगर अभी चने का साग होता तो सीटियां और ज़्यादा देनी पड़ती, वो देर से गलता है। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। अब इसमें 4 से 5 सीटी लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने कहा था ना कि डी मार्ट से मैंने कई साल पहले 299 रुपीज़ की ये कढ़ाई ली थी। अभी तक एकदम सही है। ये देखिए, कोई नॉनस्टिक वगैरह ख़राब नहीं हुआ है। मैंने जस्ट इसमें कपड़े से सिर्फ पोंछा है। एकदम अच्छी है, नॉनस्टिक ख़राब नहीं हुआ है और यहाँ से पकड़ने से हाथ भी नहीं जलता है। तो ये डी मार्ट का ही है। देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि साग को मैं ऊपर करूँगी तो नीचे से जो टप टप पानी टपकता है वो नहीं टपकेगा। साग मैं उठा रही हूँ, एकदम पानी नहीं टपक रहा है। इसका मतलब साग और पानी मिक्स हो गया है। चमचा से भी मैं उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर इसमें साग पानी अलग रहेगा तो फिर टप 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 टपकेगा, वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है। ये रखा रखा गाढ़ा होगा मगर इतना ज़्यादा नहीं। तो देखिए, आटा जब डालते हैं उससे भी ऐसे ही बनता है, चावल डाला है उससे भी, बट चावल डालने से टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो साग बन के है पूरा तैयार और आधा मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। अब जब भी आप इस साग को बनाएं तो रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। बनने के बाद जब आप इसको रोटी के साथ खाएंगे तो आप वाकई में कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करेंगे कि कुछ साग बना है। बहुत बढ़िया बनता है ये साग। आराम से 2 दिन नहीं 4 दिन फ्रिज में रख के गर्म करके खाइए। और यहाँ ये लहसुन मैंने बचा लिया था, वैसे लहसुन और भी है, और इसको ग्लास के पीछे के हिस्से से मैंने प्रेस किया है। इससे बहुत छोटे हिस्से में अच्छा कटेगा। तो साग में छौंका लगाने के लिए इस लहसुन को मैं काट रही हूँ। आपको पता है, मेरे पापा को जैसे दाल में लहसुन का छौंका देते हैं, साग में देते हैं, तो थोड़े से बड़े बड़े लहसुन मुंह में आते हैं ना खाने में, वो बहुत पसंद है। ऐसी मुझे भी पसंद है, बट ये मैं महीन काट रही हूँ क्योंकि सबको ऐसा लहसुन पसंद नहीं है। अब इसमें जो छौंका देना है वो पूरी आपकी चॉइस है कि आप सिर्फ घी का छौंका दे सकते हैं, और मैं दे रही हूँ तेल और घी को मिक्स करके। अब जैसे यहाँ तो इतनी ठंड पड़ी नहीं है, बट जहाँ ठंड है और वहाँ पे सिर्फ घी का देने से फिर वो घी की परत ऊपर में जम जाती है। जमेगा भी नहीं, तेल घी मिक्स करके अगर आप छौंका लगाते हैं तो, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, स्पेशली सरसों तेल के साथ में। सरसों का तेल डाल रही हूँ थोड़ा सा, मगर इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। मैंने 2 चम्मच बड़े वाले भर के डाला है। अब जो चीज़ जैसे अच्छी लगती है उसको वैसे ही एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार तो बनती नहीं है। हम ढाबे में भी जाके खाते हैं तो जो साग लेते हैं ऊपर घी या तेल तैरता रहता है तो उतना भी नहीं डालना है, बट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं डालना है। ये वाली मिर्चें मैंने मंगाई थी ऑनलाइन, मैं टैग कर दूँगी, तो छौंके वगैरह में डालती हूँ। ये तीखी नहीं होती हैं, बट टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं सैलड के लिए गाजर वगैरह छील लेती हूँ, सैलड काट लेती हूँ, बट तब तक छौंका हो गया था रेडी। और लहसुन अगर जल जाएगा ना तो फिर साग का टेस्ट भी पूरा ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको काटते काटते इसको छोड़ा मैंने, और फिर जाके मैंने लगाया है छौंका। और इसमें हींग डालिएगा थोड़ी ज़्यादा सी।
वाह 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 वाह। वो तो खाता ही है, मैं आपको बोलती हूँ। अरे बदमाशी करता है, कभी कभी खिलाती हूँ तो नहीं खाता है। देख दे, ड्रामा देख रही है। ऐसे नहीं, बस वो एक तरीका होता है खाने का। अरे अब क्लास ज्वाइन करूंगी, इसको खाने का तरीका सीखने के लिए। देखिए खा लिए तुम भी। कितना बदमाश है देखो। मेरा एस्ट्रो भी खाने से पहले सैलड खा रहा है। वाह एस्ट्रो, खिलाना खिलाना। अरे वो वेटिंग फॉर गाजर यार। बस उसके बाद में मैंने आटा गूंद के रखा है और बनाई थी मैंने जवार की रोटी। शेयर की है आपके साथ, मगर आज का व्लॉग आप देख सकते हैं कि क्या लेंदी व्लॉग आज का हो गया है। जवार की रोटी फिर आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ काट लिया था मैंने सैलेड, और जो जार दिखाया उसका ब्लेड टूट गया, इसलिए दिखा रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है किचन में। बस उसके बाद में बड़े बड़े जो बर्तन है उसको धो के पोंछ के यहाँ पे मैंने कैबिनेट में लगाया है, फिर कहीं जाके हुई हूँ मैं फ्री। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।